तेरा शुक्र है। ਆ ਪੁੱਛ ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਦੂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਵਾਕੋ ਰੁਲਦੂ ਘਰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੁਲਦੂ ਆ, ਰੁਲੇ ਆਪਾਂ ਪਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲ ਭਾਲ ਕੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਚੋ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਰੁਲਦੂਆ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਂਡ ਕਰਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਜੱਬਲ ਜਾ ਰੁਲਦੂ ਆ। ਜਨਾਬ ਰੁਲਦੂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਜੱਬਲ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਜੱਬਲ? ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੱਬ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦ ਦਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿੰਡਲ ਜਾ ਰੁਲਦੂ ਆ। ਅੱਛਾ ਤਾਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਇਓ ਤੇ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀਂਦੇ ਜਾਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद जी। हेलो फ्रेंड्स, टुडेज आवर टॉपिक इज हाउ टू फेस कैमरा, कि हमने कैमरा को कैसे फेस करना है। आजकल की ग्लैमरस भरी लाइफ में फेमस तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन जब हम कैमरा के सामने आते हैं हम नर्वस हो जाते हैं, यानी कि हमें घबराहट होने लग जाती है, हमारा गला सूखने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है और कैसे ये घबराहट दूर होती है, इसके लिए आज हमारे बीच में आने वाले हैं हमारे स्पेशल गेस्ट, जो पिछले 43 सालों से रामलीला में एक्ट कर रहे हैं और पिछले 26 सालों से उसी रामलीला को डायरेक्ट भी करते आ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने काफी टीवी एड्स में भी काम किया है और हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी सॉन्ग्स के साथ साथ उन मूवीज में भी काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर अशोक गुंबर जी, और उनको मिलने से पहले मैं उनके कुछ क्लिप्स आपको दिखाना चाहूंगा। प्लीज वॉच। ਮੈਨੂੰ ਤੇਥੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੈਂ कि सस सोरे की कदर करने की बजाय उन्हें घरों ही बाहर काट दो। अरे वाह भाई वाह, एक परी की वजह से परेशान है। अरे मेरे सपने में परी आ जाए तो पूरे गांव में मिठाई बांटूं। जैसे नीरू के गन से निकली हुई गोली गब्बर के गुंडों को गायब कर देती है, वैसे ही गन्ने की फसल की गली गली से गिटार को गायब कर देगी। हेलो सर, कुछ लोग रोहिणी को लेके शोरूम आए हैं। क्या? सर वो बहुत खतरनाक लोग लग रहे हैं, उन्होंने रोहिणी को भी बेहोश कर रखा है। तुम एक काम करो, तुम किसी भी प्रकार उन्हें रोक के रखो और इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी। सर मैं पुलिस को बुला लूं तब तक? पुलिस को भी फोन नहीं करना, वो मेरी बच्ची को मार देंगे। तुम रुको मैं आ रहा हूँ। ओके सर, जल्दी आइए। तो चलिए दोस्तों, हम कैमरा को बड़ी आसानी से कैसे फेस कर सकते हैं, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए अब हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर अशोक गुंबर जी से। हेलो अशोक जी। नमस्कार। स्वागत है सर आपका हमारे इस एपिसोड में। अशोक सर, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि कैमरा के सामने आते ही हमें घबराहट क्यों होने लग जाती है? घबराहट, कैमरा और माइक दो ऐसी चीजें हैं, ना तो ये डंक मारती हैं ना ये करंट मारती है जी, फिर भी इसके सामने जाकर बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने छूट जाते हैं। अभी पिछले दिनों में अमिताभ बच्चन जी के एक इंटरव्यू देख रहा था, उनकी अपनी जुबानी वो बता रहे थे, आज भी मैं जब घर से बाहर निकलता हूं शूटिंग के लिए तो कैमरा फेस करता हूं जाकर, पहला शॉट जब होता है तो मुझे घबराहट होने लग जाती है। हम अमिताभ जी को कला की यूनिवर्सिटी कहा जाता है। बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे वो शॉट होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, वो कैमरे को अपने दोस्त की तरह मानने लग जाते हैं। ये सामने मेरा दोस्त है, मैं उससे बातें कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है, तो जैसे नेचुरल कर रहे हैं वो वैसे कर रहे हैं। जी, जैसे अब कैमरे के सामने बैठे हम बातें कर रहे हैं। घबराहट दूर। जी,
सर अब आपने बता तो दिया हमें घबराहट कैसे होती है या क्यों होती है, लेकिन सर आजकल की ग्लैमरस भरी लाइफ में हर कोई फेमस होना चाहता है। आजकल टीवी सीरियल्स आते हैं, वीडियो सॉन्ग्स में मॉडल काम करना चाहते हैं, कुछ फ्रेशर्स हैं जो कैमरा को फेस करना चाहते हैं, कैमरा पर एक्ट करना चाहते हैं, वो आसानी से कैमरा को कैसे फेस कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं प्लीज। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम कैमरे के सामने क्या करने जा रहे हैं। हम रोने का एक्ट कर रहे हैं या हंसने का एक्ट कर रहे हैं या माइक के सामने जा रहे हैं। माइक के सामने हम क्या बोलने जा रहे हैं, सॉन्ग बोलने जा रहे हैं या कुछ स्पीच देने जा रहे हैं। उस चीज का हमें मूड देखना पड़ता है, उस चीज का हमें मूड बनाना पड़ता है। जैसे रोने का सीन है तो आप बाहर से हंस के आ रहे हो, उसके बाद आप कैमरे के सामने रोने का सीन कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर होगा तो बिल्कुल नेगेटिव होगा, लोग उसे पसंद नहीं करेंगे क्योंकि फील नहीं आएगा, आपको अंदर से वो जागृति नहीं होगी जी भी मैंने रोने का सीन करना है, और आपकी जो नस है वो हंस रही है जी। लेकिन आप चेहरे से कैसे लागोगे। अगर अंदर से आप रो रहे हो तो बाहर अपने चेहरा अपने आप रोएगा जी। ये बात फील लाना पड़ेगा, फील लाना, हर चीज में मूड। कैमरे के सामने, माइक के सामने अगर मूड नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मूड के बाद खत्म है। अब ये मूड कैसे बनता है, अब इसके बारे में बता दीजिए प्लीज। मूड तो जो आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, मूड तो उसके साथ बनाना पड़ता है ना, उसको डालना पड़ता है, उसको अंदर पीना पड़ता है। जैसे वो मास्टर बताते थे ना, इसको आपको क्वेश्चन दिए हैं, इसको पर्ची को पी जाओ, और ये एक्ट भी है, वैसी चीज है। रट्टा मार के घोल के पीना पड़ता है। जैसे स्क्रिप्ट मिल गई है, पहले उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उस मूड में आना पड़ता है। मूड में आना पड़ता है। ये नहीं है भी हम किसी भी मूड में आए हैं और किसी भी दूसरे मूड में हम शूट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। मैं एक बार की बात बता रहा हूँ आपको जी। एक हम शूटिंग पे गए थे, वहां पर एक जो हीरो था उसका रोने का सीन था। एक्सप्रेशन थे हमने 10-15 सेकंड के होंगे एक्सप्रेशन। तो उससे पहले ना वो ढोल वाला आ गया तो सभी भंगड़ा भूंगड़ा डालने लग गए जी। वो कहता है अब इसके बाद ये सीन करूंगा मैं कि डायरेक्टर साहब आप ये सीन कर ही नहीं सकते आज। अच्छा। वो कहते क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते, आप करके देख लो। कहता है मैं बड़ा डायरेक्टर हूँ, मैं बड़ा एक्टर हूँ, करके दिखाऊंगा। मैं अपने आप चला गया भाई। तो थोड़ी देर बाद आया, कहता है शोक जी वो हो नहीं रहा। क्यों? अंदर से वो आ नहीं रहा है। मैं कहता तो अभी आधा घंटा तो भंगड़ा डाला है, वो आपके अंदर नाच रहा है तो चेहरा कैसे रोएगा? ओके। और मन और शरीर के भाव एक जैसे होंगे जब, बिल्कुल बिल्कुल, तभी हम कैमरा को बड़ी अच्छी तरह से फेस कर पाएंगे। अगर आप उस भाव को अंदर पिएंगे जी, उस मूड को बनाएंगे जी, तो आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह क्या बात अपने है। आप अभी मैं आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर अपने आंखों में आंसू ले दो, ग्लेसरिंग की जरूरत नहीं है मेरे को। अच्छा लाइए प्लीज, करके दिखा दीजिए प्लीज। आज एक एक्सप्रेशन देखेंगे गुम्बर साहब के। वाह वाह, देख सकते हैं आप इनकी आंखों में क्लोजअप, मैं चाहूंगा क्लोजअप करके दिखाएं। इनकी आंखों में पानी जो है आ चुका है। दोस्तों अभी गुम्बर साहब ने बताया कि हमने जिस भी एक्ट को करना है और उसको फील करके करना है। तो जैसा गुम्बर साहब ने अभी फील कर रहे थे अपने अंदर, और इनकी आंखों में आपने देखा पानी भी आ गया, तो ये एक नेचुरल एक्टर की पहचान है। गुम्बर साहब इसके साथ साथ आप हमें बताएं, हम कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं कैमरे के आगे आने का? हाँ देव जी, मैं अपनी बात बीच में रह गई थी। पहले मेरे दोस्त हैं 2-3 फिल्मी दुनिया में एक्टर और एक्ट्रेस हैं, उनसे कई बार बात होती है भी आपका कॉन्फिडेंस इतना कैसे बढ़ जाता है? इतने लोगों के सामने आप एक्ट करते हो, बाजार में करते हो, मार्केट में करते हो, तो आपको झिझक नहीं होती इधर उधर देखने की? कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है जी? तो वो बोलते हैं, हम सुबह जब उठते हैं ना जी, तो हम एक प्राणायाम आता है। प्राणायाम होता है, एक मुद्रा होती है, हाथों की मुद्रा, उंगलियों की मुद्रा होती है जी। तो वो आसन करते हैं हम उसमें। अच्छा, इससे भी फर्क पड़ता है? उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अच्छा। हाँ, और बड़े बड़े एक्टर ऐसा करते हैं। अक्षय कुमार जी को देख लो आप, सुबह 5 बजे उठते हैं जी, योगा करते हैं, अभ्यास करते हैं जी। तो आप हमें ये मुद्रा करके दिखाएंगे? जरूर दिखाएंगे जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। पानी पीकर इस मुद्रा में बैठना है। इस मुद्रा में बैठकर आपने पद्मासन लगाना है, अगर आप लगा सकते हो तो। इस मुद्रा में बैठना आपने।
अब हम करेंगे केवली प्राणायाम। मैं आपको आज 3 प्राणायाम बताऊंगा और तीनों प्राणायाम प्रतिदिन 10 से 15 मिनट तक करने हैं। और ये करने के बाद आप अपने आप पर कभी विश्वास नहीं कर सकेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया है। तो सबसे पहले हम करेंगे केवली प्राणायाम। इसमें क्या करना है, हमने आंखें बंद करके श्वास को ऊपर खींचना है, पूरा लंबा श्वास खींचना है और उसी प्रतिक्रिया से सांस को बाहर निकालना है। अब देखना कैसे करना है। श्वास को पूरा खाली करना है, शरीर के अंदर बिल्कुल ही श्वास नहीं रहना चाहिए। इसी प्रतिक्रिया के साथ हम अगला शुरू करेंगे मुद्रा। तो पहले कुबेर मुद्रा शुरू करेंगे। कुबेर मुद्रा, ये देखिए, ये है कुबेर मुद्रा, धन की मुद्रा यानी कॉन्फिडेंस की मुद्रा। इसको पूरा दबा के रखना है, आंखें बंद, श्वास नॉर्मल, अपना ध्यान मस्तक पर, ध्यान मस्तक पर जरूर होना चाहिए, यह ध्यान रखना है। यह है दूसरी मुद्रा। अब तीसरी मुद्रा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा, ये देखिए, जैसे पिस्तौल होती है ना, प्राण मुद्रा, ये प्राण मुद्रा है। वही प्रतिक्रिया, ध्यान मस्तक पर, आंखें बंद, श्वास नॉर्मल। इसको कम से कम तीनों मुद्राओं को 10 से 15 मिनट तक जरूर करना है। 1 महीना करके देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ गया है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अशोक सर, आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। और हमारी जो ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है, जो जो भी नियम अशोक सर ने आपको बताए हैं उनको फॉलो जरूर करें, उनकी प्रैक्टिस करें। देखिएगा एक दिन आप भी बहुत बड़े एक्टर बनेंगे। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।